हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू में से ओपिनियन वाले पेज में से ये वाला आर्टिकल। नाम है आर्टिकल का व्हाई जुडिशियल हॉलीडेज आर नेसेसरी। ये जो आर्टिकल है इससे हम नई नई वोकैबुलरी सीखेंगे, अपनी रीडिंग स्किल्स को बूस्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इससे आपको अपडेट रहने में हेल्प मिलती है। आप नए नए वर्ड सीखते हैं, सिनोनिम्स मैं आपको बताती हूँ, ग्रामर हम इसमें देखते हैं। तो ओवरऑल एक इंग्लिश डोज की तरह ये काम करता है। अगर आप उनमें से हैं जो अपनी इंग्लिश को एलिवेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई जुडिशियल हॉलीडेज आर नेसेसरी। कि जुडिशियल किसको बोलते हैं? जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, कोर्ट से संबंधित, इन सबको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल। हॉलीडेज यानी कि छुट्टियां। वाई, क्यों? क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है? नेसेसरी मतलब जरूरी है क्या? जुडिशियल हॉलीडेज, ठीक है। The debate over judicial holidays has resurfaced in recent weeks with critics questioning why courts observe extended breaks. The debate मतलब बातचीत या फिर डिस्कशन, ठीक है। डिबेट का क्या मतलब होता है? डिस्कशन, बातचीत जो हो रही है उसके बारे में, ठीक है। ओवर जुडिशियल हॉलीडेज, ये न्यायाधीशों का और जो कोर्ट्स के जो छुट्टियां हैं उसके बारे में जो ये डिस्कशन है, ये जो बातचीत है, हैज रीसरफेस्ड। रीसरफेस्ड का क्या मतलब है? रीअपियर होना, ठीक है। रीअपियर, सामने आना, मतलब फिर से दिख रही है। री इमर्ज होना, री इमर्ज होना और कम बैक, ठीक है, फिर से दिख रही है इन रिसेंट वीक्स, इन हाल ही के हफ्तों में। अब जो द डिबेट है ओवर जुडिशियल हॉलीडेज, ये सारा क्या है? ये हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है यहां तक, अगर ग्रामर पैटर्न देखें तो। और हैज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और रीसरफेस्ड वर्ब थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हो गया है, ठीक है, हो चुका है। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो डिस्कशन है जुडिशियल हॉलीडेज का, वो रीसरफेस्ड, वो रीअपियर हुआ है, ठीक है, इन हाल ही के हफ्तों में। विद क्रिटिक्स क्वेश्चनिंग व्हाई कोर्ट्स ऑब्जर्व एक्सटेंडेड ब्रेक्स। जहां पे विद के साथ, विद मतलब के साथ, क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं? यानी आलोचना करने वाले। क्रिटिक्स को हिंदी में क्या हम बोलते हैं? जो आलोचना करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स बोलते हैं। क्वेश्चनिंग करते हुए, यानी कि प्रश्न करते हुए, आईएनजी आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्वेश्चन करते हुए व्हाई कोर्ट्स, की क्यों कोर्ट्स ऑब्जर्व यानी कि रखता है, बढ़ाता है किनको? ब्रेक्स को, ठीक है, इन छुट्टियों को, ठीक है। इतने ब्रेक्स क्यों लेता है कोर्ट्स? ऑब्जर्व करता है, क्यों रखता है, ठीक है। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ते हुए ब्रेक्स को, ठीक है। क्यों रखता है कोर्ट्स? क्यों ब्रेक्स को एक्सटेंड करता है, ठीक है। द अजम्पशन व्हाई कोर्ट्स ऑब्जर्व। अब ये व्हाई कोर्ट्स, ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व हमारा वर्ब है, ठीक है। कोर्ट्स आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जर्व हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्सटेंडेड ब्रेक्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। द अजम्पशन इज दैट जजेस। अजम्पशन का मतलब क्या है? मान्यता, ठीक है। अजम्पशन का क्या मतलब होता है? मान्यता, या फिर इसको हम बोलते हैं बिलीफ। ये मान्यता है, ये अजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन है, ठीक है। प्रिजम्पशन का मतलब भी यही होता है। क्या मान्यता है? इज दैट, ये है कि, दैट मतलब कि जो जजेस हैं, लाइक मोस्ट प्रोफेशनल्स, लाइक मतलब की तरह, सिमिलरली किसकी तरह? लाइक मतलब समान, किसके जैसा? मोस्ट यानी कि ज्यादातर, प्रोफेशनल्स की तरह, ज्यादातर जो काम करते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी तरह। स्टेप अवे, अब ये देखिए स्टेप अवे क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। स्टेप अवे का यहाँ पे क्या मतलब है? स्टेप अवे का यहाँ पे मतलब है लीव कर देते हैं, या फिर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। स्टेप अवे का क्या मतलब होता है? टेक अ शॉर्ट ब्रेक। क्या करते हैं? वो एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं फ्रॉम वर्क, काम से। फ्रॉम मतलब से, वर्क काम से। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। दीज पीरियड्स, ये जो ब्रेक्स होते हैं इस पीरियड्स में, इस पीरियड के दौरान वो भी काम से एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। अब जो हमारा स्टेप अवे है उन्हीं से हम देखेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब स्टेप से। तो एक हमारा होता है स्टेप बैक,
स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हटना। ओके, फिर है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन करना, क्विट कर देना, ठीक है, रिजाइन या फिर क्विट कर देना, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप आउट का मतलब होता है लीव अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए किसी जगह को छोड़ देना, ठीक है, लीव अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। फिर है हमारा स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है प्रयास करना, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बीच में आके हेल्प करना, ठीक है, इंटरफेयर करना या फिर इंटरवीन करना, ठीक है, बीच में आकर हेल्प करना, या से कोई प्रॉब्लम हो गई, इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज में, हेल्प करना, ठीक है, इस तरह से। और एक और आता है हमारा स्टेप अप। स्टेप अप मतलब प्रयास करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्टेप वाले क्या है, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। स्टेप बैक पीछे हटना, स्टेप डाउन रिजाइन करना, क्विट कर देना, स्टेप आउट लीव अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, स्टेप इन बीच में आकर हेल्प करना, स्टेप अप टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। फॉर मोस्ट जजेस, अच्छा यहां पे थे हम, दैट अजम्पशन इज लार्जली रॉन्ग। ये जो अजम्पशन है, ये जो मान्यता है, ठीक है, ये जो बिलीफ है, तो क्या है, लार्जली। लार्जली यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब हमारा जो सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है, क्या है, लार्जली रॉन्ग है, मतलब बहुतायत से गलत है, ठीक है। फॉर मोस्ट जजेस, जो ज्यादातर जो जजेस हैं, अ हॉलीडे इज रियरली अ हॉलीडे इन एनी कन्वेंशनल सेंस। कन्वेंशनल सेंस का मतलब क्या है, ट्रेडिशनली, ठीक है, ऐसा मतलब ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक तरीके से देखा जाए तो ये जो ब्रेक्स होते हैं यहाँ पे कोर्ट्स में, इनको लोग ये समझते हैं कि उन्होंने छुट्टी पे चले गए, स्टेप अवे हो गए हैं, ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया, पर ऐसा नहीं है, ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है। ऑथर ये बता रहे हैं कि जो ज्यादातर जजेस होते हैं, वो जो हॉलीडे होते हैं, रेयरली ही छुट्टियों पे जाते हैं। रेयरली मतलब कम ही, मतलब बहुत ही कम, बेयरली जिसको हम बोलते हैं। अ हॉलीडे इन एनी कन्वेंशनल सेंस मतलब ट्रेडिशनली और पारंपरिक तरीके से वो बहुत ही कम छुट्टियों में जाते हैं, ठीक है। द पब्लिक सीज ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ द वर्क। अब जो पब्लिक होती है, अब यहाँ पे जो पब्लिक है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव सिंगुलर नाउन है ये, ठीक है, कलेक्टिव सिंगुलर नाउन है पब्लिक, इसी वजह से यहाँ पे सीज आया है, ठीक है। तो सीज आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ द वर्क, तो लोगों को क्या दिखता है कि जो विजिबल पार्ट है, जो दिखाई देता है, सिर्फ वही दिखता है उनके काम का। जजेस प्रिजाइडिंग ओवर कोर्ट रूम्स, हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स, क्वेश्चनिंग लॉयर्स एंड डिलीवरिंग ऑर्डर्स। जो जजेस हैं वो क्या करते हैं, प्रिसाइडिंग। प्रिसाइडिंग का ये क्या है, प्रिसाइड क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। प्रिसाइड का क्या मतलब होता है, टेक चार्ज ऑफ, ठीक है, किसी चीज को लीड करना। तो ये क्या करते हैं, लीड करते हैं, जजेस क्या करते हैं, लीड करते हैं, टेक चार्ज करते हैं, चार्ज उठाते हैं किसका, कोर्ट रूम का। तो प्रिसाइड जो है, अब ये देखिए प्रिसाइड एज अ वर्ब है, तो प्रेसिडेंट भी इसी से ये जो वर्ब है प्रिसाइड, ये प्रेसिडेंट से निकल के आई है, और इसका जो नाउन फॉर्म है ये है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंसी भी एक नाउन है, ठीक है। और इसका जो एडवर्ब होता है वो होता है, सॉरी एडवर्ब नहीं, जो इसका एडजेक्टिव होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट क्या हो गया, नाउन, प्रेसिडेंसी यानी कि लीडरशिप, ठीक है। तो ये देखिए कि प्रिजाइडिंग ओवर लिखा हुआ है, तो प्रिजाइड के साथ ओवर लगाना आपको जरूरी है, प्रेपोजिशन ओवर लगेगा इसके साथ, जब कोई भी किसी भी चीज को लीड करने की बात होगी, मीटिंग को लीड करने की बात होगी, टेक चार्ज होगा, ठीक है, कमिटी को लीड करने की बात होगी, किसी कोर्ट को लीड करने की बात होगी, तो कोर्ट केस को लीड करने की बात होगी, तो हम प्रिसाइड ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। लीडरशिप, लीड करते हैं, कोर्ट रूम्स को क्या करते हैं, लीड करते हैं जजेस,
हियरिंग आर्गुमेंट्स, अब हियरिंग आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स को यानी कि तर्क वितर्कों को क्या करते हैं, सुनते हैं। आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया। अब ये क्या है, ये ज्यूडेंट फॉर्म्स है। जब हमारी वर्ब में आईएनजी लग जाता है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं, और वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, नाउन की तरह एक्ट करते हैं, नाउन की तरह वो एक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जीरेंड हो जाते हैं, ठीक है। ग्रामर पैटर्न अगर हम देखें तो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स इंप्रूव वोकैबुलरी, ठीक है, किताबें पढ़ना वोकैबुलरी को इंप्रूव करता है। तो क्या बोल रहे हैं, हियरिंग आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स को हियर करना, सुनना। क्वेश्चनिंग लॉयर्स, लॉयर्स को क्वेश्चन करना। डिलीवरिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देना, डिलीवर करना। व्हाट दे डू नॉट सी, वो क्या नहीं, व्हाट दे डू नॉट सी, व्हाट दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, पब्लिक के लिए, ठीक है, पब्लिक के लिए, यहाँ पे जो पब्लिक है इसी के लिए यूज हुआ है। व्हाट दे डू नॉट सी इज द कंसिडरेबली लॉन्गर फेज दैट बिगिंस विद कोर्ट आवर्स व्हेन जजेस रिटर्न होम टू राइट जजमेंट्स। अब वो क्या नहीं देखते, दे डू नॉट सी, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। सी इज द कंसिडरेबली, क्या नहीं देखते हैं वो, कंसिडरेबली यानी कि जो इंपॉर्टेंट और जो कि एक जो सिग्निफिकेंट, एक सब्सटेंशियल। कंसिडरेबली का मतलब क्या है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंटली, ये क्या है, हमारा एडवर्ब फॉर्म है। और सब्सटेंशियली, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्या नहीं देखते, एक लॉन्गर फेज को, उस बड़ी सी अवधि को नहीं देखते लोग। दैट बिगिंस, एस आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, जो किससे शुरू होती है। दैट किसके लिए यूज हुआ है, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, किसके लिए, उस अवधि के लिए, ठीक है, लॉन्गर फेज के लिए। आफ्टर कोर्ट रूम, जो कि कोर्ट रूम्स के बाद शुरू होती है, कोर्ट आवर्स के बाद शुरू होती है, ठीक है। व्हेन जजेस, जब क्या करते हैं जजेस, रिटर्न होम, जो अपने घर आते हैं जजेस, आते हैं आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ताते ती, याद होगा आपको अगर तो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट में आपको दिखेगा ताते ती, ठीक है, सेंटेंस इसमें खत्म होता है। होम टू वर्क, होम टू राइट जजमेंट, जजमेंट्स को लिखने आते हैं, ठीक है, ऑथराइज करने आते हैं, निर्णय को लिखते हैं वो, ठीक है। उनको, उन आवर्स को कोई नहीं देखता, ठीक है, उस फेज को कोई नहीं देखता जो बाद में शुरू होता है। दिस वर्क, ये जो काम है, ऑफन यानी कि ज्यादातर, स्ट्रेचेस पास्ट मिडनाइट, स्ट्रेचेस मतलब खिंच जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेचेस आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और इसको हम बोलेंगे एक्सपेंड हो जाता है कब, पास्ट मिडनाइट, मतलब आधी रात से ज्यादा हो जाता है जजेस को ये काम करते हुए। ईच जजमेंट, हर जजमेंट, रिक्वायर्स क्लोज एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, reference to president and precision in language since every word carries legal weight। अब क्या बोल रहे हैं, हर जो जजमेंट है, ईच मतलब हर जजमेंट, हर निर्णय जो है, रिक्वायर्स यानी कि नीड रखता है, चाहता है, ठीक है, सीक करता है, क्या करता है, एस आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या चाहता है, क्लोज एनालिसिस, एनालिसिस मतलब एक डीप स्टडी, ठीक है, चाहता है फैक्ट्स की, ठीक है, तथ्यों की, ठीक है। एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो हमारी कानूनी प्रिंसिपल्स हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो कि नॉर्म्स हैं, सिद्धांत हैं। लीगल प्रिंसिपल यानी कि कानूनी जो सिद्धांत हैं, कानूनी जो नॉर्म्स हैं, उनको अप्लाई करने का। एप्लीकेशन यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है। अगर इसका वर्ब फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा, अप्लाई, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं उन लीगल प्रिंसिपल्स को, वो उनकी एप्लीकेशन करते हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं। रेफरेंस टू प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है जो पहले से ही हो चुका है, उसको एज एन एग्जाम्पल वो यूज करते हैं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल यूज करते हैं। और इसका अगर हम एंटोनियम देखें तो वो होता है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ है, जो विच नेवर हैपेंड बिफोर। और प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्व, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे जो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मतलब इसका, रेफरेंस टू प्रेसिडेंट, इसका क्या मतलब है, पूर्व उदाहरणों के रेफरेंस में, उनके संदर्भ में क्या करते हैं, उनको देखकर वो करते हैं, पूरा का पूरा जजमेंट तैयार करते हैं। एंड प्रिसीजन मतलब क्या है, एक सटीक, ठीक है, एक एक्यूरेट, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेट,
इन लैंग्वेज, लैंग्वेज को भी एक्यूरेट, प्रिसिशन रखते हैं उसका भी। सिंस एवरी वर्ड, चूंकि, सिंस मतलब चूंकि हर जो वर्ड है वो कैरी करता है, वो रखता है एक लीगल वेट, ठीक है, एक कानूनी वेट रखता है, इसलिए उनको हर चीज पे बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। इस तरह से ये यहाँ पे बोल रहे हैं। अ सिंगल डिसीजन कैन अफेक्ट लाइव्स, क्योंकि एक जो सिंगल जो निर्णय है वो क्या कर सकता है, कैन एज अ मॉडल, कैन क्या है, मॉडल है, ठीक है। अफेक्ट मतलब इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि प्रभाव डाल सकता है, ठीक है, प्रभाव डाल सकता है कितनी ही जिंदगियों पे, बिजनेसेस पे, उनकी रेपुटेशंस पे और पर्सनल फ्रीडम पे भी। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम पे। अ टाइम ऑफ अनइंटरप्टेड वर्क, एक ऐसा टाइम जबकि वो कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, ठीक है। और टाइम फॉर अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड यानी कि क्या है, एक कंटिन्यूअस, जिसमें आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसका जो एंटोनियम होगा, यानी कि इसका ऑपोजिट, अनइंटरप्टेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरप्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट, इंटरप्टेड जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, कि आपको डिस्टर्ब, इंटरप्टेड, ठीक है, कि डिस्टर्ब करते हैं जब हम। तो एक क्या है, कॉन्टिन्यूसली, एक टाइम ऐसा जिसमें वो कंटिन्यूसली काम करते हैं। दिस पैटर्न इज नॉट यूनिक टू इंडिया, ये जो पैटर्न है, ये जो प्रक्रिया है वो यूनिक नहीं है, अनोखी नहीं है भारत के लिए। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग, हु वाज अ जज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट फॉर 27 years, was known to arrive at her chambers shortly after lunch and work late into the night। अब क्या बोल रहे हैं, एक अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक इन जज का, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के जज थी 27 सालों के लिए। वॉज नोन किस लिए जानी जाती थी, वॉज नोन आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें, इसलिए नो की, नो न्यू नोन, ठीक है, और वॉज आ गया सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। टू अराइव, तो वो क्या किस लिए जानी जाती हैं, वो जानी जाती हैं कि वो अपने चैम्बर में शॉर्टली आफ्टर, बिल्कुल लंच के बाद अपने चैम्बर में आ जाती थी, और रात को वर्क लेट, रात को देर तक काम करती थी। हर फॉर्मल लॉ क्लर्क, उनका जो पहले के जो लॉ क्लर्क है, ठीक है, फॉर्मल जो लॉ क्लर्क है, गुडविन ल्यू नाउ, जो कि अब क्या है, जस्टिस है कैलिफोर्निया के, कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट के, हैज स्पोकन आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्पीक, स्पोक, स्पोकन ऑफ रिसीविंग वॉइस मेल्स फ्रॉम हर एट 2 or 3 in the morning। अब क्या बता रहे हैं कि वो उन्होंने ये बताया है कि वो क्या करते थे, उनको रिसीव होते थे वॉइस मेल्स उनकी तरफ से लगभग रात के 2-3 बजे, सुबह के 2-3 बजे। तो आप समझ सकते हो कि कितनी देर तक वो काम करती थी। व्हेन शी वाज एट द हाइट ऑफ हर राइटिंग, जब वो क्या करती थी, जजमेंट लिखती होती थी, ठीक है, अपनी उस हाइट पे, यानी कि उस टाइम इतनी एक्टिव, सुपर एक्टिव होती थी कि मतलब किस टाइम, 2-3 बजे सुबह के, तो उस टाइम उनको बहुत सारे वॉइस मेल्स मिलते थे उनके जो वो हैं क्लर्क थे। फ्रॉम ओरल आर्ग्यूमेंट, यानी कि मौखिक दलीलों, हिंदी में बोले तो मौखिक दलीलों, मौखिक दलीलों से लेके टू मेजॉरिटी ओपिनियन, मेजॉरिटी पे ना बहुमत की राय, ठीक है, इसका क्या मतलब है, बहुमत राय, उससे लेके वहां तक, मतलब मौखिक दलीलों से लेके बहुमत राय तक। शी एवरेज 60 days, एवरेज मतलब औसतन 60 दिनों में वो अपना निर्णय दे देती थी, मतलब जजमेंट कर देती। द फास्टेस्ट पे, सबसे ज्यादा, फास्टेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो सबसे ज्यादा यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का होता है मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा तेजी से अपनी बेंच यानी कि जो न्यायपीठ होती है, जो जिसमें बहुत सारे जजेस एक साथ काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तेजी से वो काम करती थी। 60 दिनों के अंदर अंदर वो अपना डिसीजन मतलब जजमेंट दे देती थी, तो इतनी तेजी से वो काम करती थी। व्हेन शी अंडरवेंट सर्जरी फॉर कोलन कैंसर इन 1999 एंड अगेन फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर इन 2009। जब क्या हुआ, व्हेन यानी कि जब, अंडरवेंट यानी अंडरवेंट क्या है, अंडरगो की, अंडरगो का क्या है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। किससे गुजरी, अंडरवेंट मतलब गुजरी, किससे गुजरी, जब वो
सर्जरी से, कौन सी कॉलन कैंसर की सर्जरी से जब वो 1999 में गुजरी तो आगे, और उसके बाद फिर से 2009 में जब पैनक्रियाट कैंसर से वो गुजरी तो शी स्केड्यूल्ड, उन्होंने अपना जो रूटीन है वो उसको स्केड्यूल किया। कैसे? अपने प्रोसीजर्स के साथ, मतलब अपने प्रोसीजर्स को, जो उनका जो ऑपरेशन वगैरह जो सर्जरी होती थी उसको मतलब इस तरह से उन्होंने स्केड्यूल किया अपने काम को अपने प्रोसीजर्स के साथ, जिससे कि वो सो एज नॉट टू, सो यानी कि देयरफॉर, जिससे कि टू मिस अ सिंगल डे, की अपनी न्यायाधीश का जो बेंच है, न्यायपीठ को, ठीक है, वो एक दिन के लिए भी मिस ना करे। इस तरह से अपना उन्होंने पूरा रूटीन सेट किया, स्केड्यूल्ड किया, ठीक है। इन इंडिया द वर्कलोड इज नो लेस डिमांडिंग। अब देखिए यहाँ पे द वर्कलोड, काम का जो भार है, ठीक है, नो लेस डिमांडिंग। नो लेस का यहाँ पे क्या मतलब है? इक्वली, ठीक है, इक्वली डिमांडिंग है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे आता है, नो लेस प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, एज अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरह यूज होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, पर वो जो कंपैरिजन निकल के आता है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, ठीक है, इक्वालिटी को दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल नो लेस डिफिकल्ट, ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा? इक्वली डिफिकल्ट है, ठीक है, बराबर समान ही, इक्वली डिफिकल्ट है मतलब बराबर ही डिफिकल्ट है। नो लेस ब्यूटीफुल, क्या मतलब हो जाएगा? बराबर ही समान रूप से क्या है? ब्यूटीफुल है, इस तरह से, ठीक है, इक्वली ब्यूटीफुल। तो ओवरऑल किस तरह से कंपैरिजन हो रहा है? इक्वालिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे? नो लेस डिमांडिंग। तो इंडिया में भी जो वर्कलोड है वो इक्वली ही डिमांडिंग है, उतना ही टाइम चाहता है और डिमांडिंग है, ठीक है, उतना ही काम करना पड़ता है जजेस को। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ड्यूरिंग हिज 8-year tenure इन द सुप्रीम कोर्ट ऑथर्ड ओवर 600 जजमेंट्स। ड्यूरिंग मतलब दौरान, जो चंद्रचूड़ थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे, जो है, ड्यूरिंग हिज, अपने 8 साल के जो अवधि है टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में, ऑथर्ड ओवर, ऑथर्ड मतलब ऑथर्ड आ गया तो हमारी वर्ब सेकंड फॉर्म हो गई, तो क्या आ जाएगा? रोट। कितने लिखे उन्होंने? 600, ओवर 600 से भी ऊपर जजमेंट्स उन्होंने ऑथर्ड किए, यानी कि उन्होंने लिखे, ठीक है। एंड सेट, जजमेंट्स हो गया, निर्णय हो गया, यानी कि नाउन है ये। एंड सेट ऑन मोर देन 1200 बेंचेस, मतलब 1200 बेंचेस से भी ज्यादा में वो बैठे बिफोर रिटायरिंग, रिटायर होने से पहले, एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैसे मतलब कैसे रिटायर हुए? किस पद पे जाके रिटायर हुए? वो 50th चीफ जस्टिस बने वो ऑफ इंडिया के नवंबर 2024 में, तब जाके वो रिटायर हुए इस टाइम। फ्यू प्रोफेशंस आउटसाइड द बेंच डिमांड, कुछ जो प्रोफेशंस होते हैं बेंच के आउटसाइड, बेंच के बाहर डिमांड करते हैं, वो मांगते हैं, क्या मांगते हैं? इस तरह के सस्टेन, मतलब इस तरह के कॉन्टिन्यूस और सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल, इस तरह के बुद्धिजीवियों को मांगते हैं जो कि आउटपुट देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं साल दर साल, ठीक है। एंड दैट टू यानी कि भी, विद लिटिल पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ द लेबर इन्वॉल्व, और उनको भी क्या होता है? टू यानी कि इनको भी बहुत ही कम, लिटिल मतलब बहुत ही कम, पब्लिक रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब क्या है? एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट यानी कि पहचान, एप्रिसिएशन। यहाँ पे उनको क्या होता है कि बहुत ही कम पहचान मिलती है, इतना सारा काम करने के बावजूद भी, ऑफ द लेबर इन्वॉल्व, जिस तरह से वो काम करते हैं, जैसा उनका काम होता है। लेबर इन्वॉल्व मतलब जो उनका काम होता है, जिस तरह से वो दिन रात काम करते हैं, उस तरह उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उनको ना जो एक्नॉलेजमेंट होती है, उनको जो पहचान है, एप्रिसिएशन होती है पब्लिक की, वो बहुत ही कम मिलती है, ठीक है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को। द मॉर्निंग्स बिगिन नो ईजियर, जो उनकी मॉर्निंग्स होती हैं वो कैसे शुरू होती हैं? नो ईजियर मतलब आसानी से शुरू नहीं होती, मतलब बहुत ही काम उनके पास होता है। लॉन्ग बिफोर कोर्ट असेंबल्स, उससे पहले से ही जब कोर्ट असेंबल होती है, मतलब इकट्ठी होती है। जजेस आर रीडिंग, जो जजेस होते हैं क्या करते हैं? रीडिंग कर रहे होते हैं। वॉल्यूमिनस मतलब बल्कि फाइल्स को, केस फाइल्स को पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट्स को, उन ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे केस एग्जांपल्स को वो स्टडी करते होते हैं। एंड प्रिपेयरिंग, और प्रिपेयर करते हैं फॉर द डेज हियरिंग, डे की जो सुनवाई है, कार्यवाही है, उसको प्रिपेयर करते हैं वो, ठीक है, बहुत पहले से, सुबह से ही। बाय द टाइम प्रोसीडिंग्स ओपन, जब तक की जो प्रोसीडिंग्स है, यानी कि जो काम, जो कि कार्यवाही है,
ठीक है, वो ओपन होती है यानी कि चलती है। आवर्स ऑफ अनसीन वर्क, जो उनका काम है जो कि सुबह से चल रहा है, हैव ऑलरेडी गॉन इन, वो इनविजिबल हो जाता है। गॉन इन मतलब इनविजिबल हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। नोबडी सीज दैट, ठीक है, डिसअपियर हो जाता है, जो किसी को नहीं दिखता, पब्लिक को उनका काम नहीं दिखता है। ठीक है, जुडिशियल ब्रेक्स देन आर नॉट पीरियड्स ऑफ रेस्ट बट वर्किंग विंडोज। जुडिशियल की जो ब्रेक्स होती हैं, जब तब जो छुट्टियां उनको मिलती हैं, देन तब क्या होता है, आर नॉट पीरियड्स ऑफ रेस्ट। उनका जो ये जो पीरियड होता है वो रेस्ट पीरियड नहीं होता, वो रेस्ट नहीं करते इसमें, बट क्या करते हैं, बट मतलब पर एक वर्किंग विंडो होती है जिसमें वो काम करते हैं। ड्यूरिंग दीज ब्रेक्स, इन ब्रेक्स के दौरान जजेस कंप्लीट क्या करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं पेंडिंग जजमेंट्स को, जो पहले के जजमेंट्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं, और लेंदी केसेस को स्टडी करते हैं, रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं, प्रिपेयर फॉर मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मैटर्स को प्रिपेयर करते हैं। सारा का सारा काम वो इस टाइम करते हैं जब उनको ब्रेक मिलती है, जुडिशियल ब्रेक जब होती है। विद केस बैकलॉग्स मतलब क्या है, पेंडिंग वर्क। ठीक है, वो वाले केस पेंडिंग वर्क या फिर पेंडिंग केस, वो वाले केस जो कि पेंडिंग होते हैं, कंटिन्यूइंग टू राइज, वो भी क्या होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं अक्रॉस कोर्ट्स के, रोयाइज मतलब बढ़ते जाते हैं कोर्ट्स में। दीज आर ऑफन द ओनली स्ट्रेचेस। अब क्या होता है कि यही जो टाइम होता है ज्यादातर, दीज आर, ये जो ब्रेक्स होते हैं, दीज किसके लिए यूज हुआ है, ब्रेक्स के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ये जो ब्रेक्स होते हैं उसी टाइम, ऑफन मतलब ज्यादातर उसी टाइम, ये स्ट्रेचेस होते हैं, यही अवधि होती है। ठीक है, स्ट्रेचेस मतलब यही टाइम होता है, यही अवधि होती है, यही समय होता है उनके पास अवेलेबल, जबकि वो कॉन्टिन्यूसली अनइंटरप्टेड यानी कॉन्टिन्यूस काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनइंटरप्टेड का मतलब है कंटिन्यूअसली काम करते हैं जब वो। ठीक है, फैमिलीज बियर मच ऑफ द स्ट्रेन। अब जो उनकी फैमिली है वो बियर करती है। ठीक है, बियर मतलब एंड्योर करती है, एंड्योर मतलब सहती है। ठीक है, मच ऑफ द स्ट्रेन, ज्यादा स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन का यहां पे एज अ मतलब है स्ट्रेस। ठीक है, और एज अ नाउन यूज हुआ है ये स्ट्रेन यहां पे। ठीक है, यानी कि तनाव में रहती है, साथ अगर वो तनाव में होंगे तो फैमिली ऑटोमेटिकली तनाव में होगी। अब स्ट्रेन को अगर हम एज अ वर्ब यूज करें तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, डोंट स्ट्रेन योर आईज, अपनी आंखों को तनाव मत दो। ठीक है, अपनी आंखों को ज्यादा प्रेशर मत दो। ठीक है, स्पाउसेज एंड चिल्ड्रन ऑफ जजेस डिस्क्राइब अ फैमिली। जो उनके स्पाउसेज यानी कि जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो, और उनके जो बच्चे होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फैमिली पैटर्न, अपनी फैमिली का जो पैटर्न है वो बताते हैं। इवन ऑन हॉलीडेज की भैया हॉलीडेज में भी, इवन मतलब हॉलीडेज में भी जजेस आर ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं विद देयर लैपटॉप्स, अपने लैपटॉप्स के साथ, फाइल्स के साथ और लॉ कलर्स के साथ, वीडियो कॉल्स में। ठीक है, छुट्टियों में भी। द टाइम सपोज टू बी शेयर्ड, जो टाइम सपोज किया जाता है, किया गया था, ठीक है, जो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, जो टाइम जिसमें कि वो अपनी फैमिली को कंपनी दे, तो विद देयर फैमिली इज रेगुलरली इंटरप्टेड। पर उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो उनकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब होती है। इंटरप्टेड मतलब वो डिस्टर्ब होती है उनके जुडिशियल वर्क के कारण। ठीक है, होना क्या चाहिए था और होता क्या है ये बोलते हैं वो। तस मतलब इसलिए जुडिशियल सर्विस इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल कमिटमेंट। जो जुडिशियल सर्विस होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल कमिटमेंट नहीं होती। कमिटमेंट यानी कि डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं हम इसको, और डेडिकेशन, समर्पण हम जिसको बोलते हैं हिंदी में। एक समर्पण नहीं होता, एक इंडिविजुअल का समर्पण नहीं होता। इंडिविजुअल मतलब एक अकेले बंदे का समर्पण नहीं होता है, कमिटमेंट नहीं होती, बल्कि एक शेयर्ड होता है। इट बिकम्स, ये क्या बन जाता है, बिकम्स आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। एक शेयर्ड, एक घर का शेयर्ड काम बन जाता है, कमिटमेंट बन जाती है एक फैमिली की। ठीक है, नॉट एज लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है, रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग यानी कि मुनाफे वाला, यानी कि प्रॉफिटेबल। अब हमें लगता है कि जो जुडिशियल जो है वो काफी मुनाफे वाला जॉब है, ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉफिट वाला, रिवॉर्डिंग है, पर ऐसा नहीं है। द इकोनॉमिक साइड ऑफ द बेंच नॉट एज लुक्रेटिव, मतलब क्या बता रहे हैं कि वो एक रिवॉर्डिंग वाला जॉब नहीं है। ठीक है, लुक्रेटिव मतलब क्या होता है, रिवॉर्डिंग वाला, मुनाफे वाला, जिसमें आपको प्रॉफिट मिले, फाइनेंशियल आप ग्रो करो, ऐसा नहीं है। द इकोनॉमिक साइड ऑफ द बेंच इज ऑल्सो नॉट डिस्कस्ड ऑफन। बता रहे हैं कि जो बेंच या जो न्यायपीठ, जो जुडिशियल्स होते हैं,
जो जजेस होते हैं उनकी जो आर्थिक साइड होती है, उनकी इकोनॉमिक साइड भी ज्यादातर डिस्कस नहीं की जाती है। इज नॉट ऑफन डिस्कस्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, ठीक है। वाइल जजेस, जबकि जो जजेस होते हैं रिसीव करते हैं, मतलब मिलता है उनको एक स्ट्रक्चर्ड, एक वेल स्ट्रक्चर्ड और अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती है। इट इज नॉट कंपैरेबल टू व्हाट सीनियर लॉयर्स अर्न एट द टॉप एंड ऑफ द बार। अच्छा, वो कंपैरेबल नहीं होती, मतलब यहाँ पे इसको कोई कंपैरिजन नहीं होता। जो व्हाट यानी कि जो सैलरी, जो कमाई किसकी होती है, सीनियर लॉयर्स की होती है, जो कितना अर्न करते हैं वो एट द टॉप एंड ऑफ द बार। इसका क्या मतलब है एट द टॉप एंड ऑफ द बार? इस एक्सप्रेशन का मतलब है द हाईएस्ट लेवल, ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, ठीक है, हाईएस्ट लेवल में सैलरी होती है, अर्न करते हैं ये सीनियर लॉयर कंपैरेटिवली इन जजेस के, ठीक है। जजेस को एक नॉर्मल स्ट्रक्चर सैलरी मिलती है, रिस्पेक्टेबल सैलरी। अ सीनियर एडवोकेट में अर्न इन अ सिंगल हियरिंग व्हाट अ जज अर्न्स ओवर सेवरल मंथ्स। एक सीनियर जो एडवोकेट है वो अर्न कर सकता है, में आ गया मॉडल यानी सकता है, अर्न कमा सकता है एक अकेली, एक मतलब सिंगल हियरिंग में, एक अकेली सुनवाई में, कार्यवाही में, व्हाट अ जज, जो कि एक जज बहुत ही महीनों में कमाता है। जजेस इन टर्न, जजेस इसके बदले में कैरी करते हैं एक बहुत बड़ा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, उठाते हैं डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, जो उनको डिसाइड करना होता है, जजमेंट की, और अकाउंटेबिलिटी उठाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाते हैं इन चीजों की, जजमेंट की। मैनी टेक द बेंच आफ्टर, बहुत सारे जो एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स, वो बेंच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि वो जजेस बन जाते हैं आफ्टर गिविंग अप। गिव अप क्या है, मतलब है, गिव अप का मतलब होता है, एज अ फ्रेजल वर्ब है, गिव अप का मतलब होता है सैक्रिफाइस कर देना, ठीक है, लीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है। क्या छोड़ देते हैं? लुक्रेटिव प्रैक्टिसेस, ये जो मुनाफे वाली जो प्रैक्टिसेस होती हैं इनको छोड़ देते हैं काफी सारे एडवोकेट्स। चूजिंग, क्या चूज करते हुए? चूजिंग, जिरंड फॉर्म आ गई, सर्विस को टू द नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के लिए जो सर्विस है उसको देने के लिए, मतलब उसको चूज करते हैं ओवर किसके ऊपर से? पर्सनल फाइनेंशियल गेन, अपने देश की सेवा को वो चूज करते हैं आर्थिक गेन से ज्यादा, ठीक है। द प्रेशर्स डू नॉट एंड विद, अब जो प्रेशर है वो खत्म कहां नहीं होता, वर्कलोड में ही खत्म नहीं होता इन जजेस का। कहां पे खत्म होता है? जो जुडिशियल जजेस आर स्क्रूटिनाइज, ये जो जजेस होते हैं, उनका जो डिसीजन होता है, उनका जो जजमेंट होता है, उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है। अब यहां पे स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्क्रूटिनाइज लिखा हुआ है, तो एक इसकी स्पेलिंग होती है स्क्रूटिनाइज। इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है एग्जामिन करना, एनालाइज करना, एग्जामिन डीपली एग्जामिन करना, एनालाइज करना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से उसको एनालाइज करना, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो स्क्रूटिनाइज है, यहां पे एस लगा हुआ है, जो हमने यहां पे पढ़ा, इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे होता है, ठीक है, एस लगा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिसकी जो स्पेलिंग है नाइस, ZE होता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है अमेरिकन इंग्लिश की, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो एक डीपली एग्जामिन करते हैं, जो उनके डिसीजंस होते हैं वो पब्लिक की तरफ से और पब्लिकली और लीगली, कानूनी तौर पे, और लोग भी इनको बहुत स्क्रूटिनाइज करते हैं, बहुत ही डीपली एग्जामिन करते हैं। जजेस मस्ट रिमेन न्यूट्रल, जजेस को क्या बोला जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या होते हैं उनको क्या होना चाहिए? रिमेन, रहना चाहिए, न्यूट्रल यानी कि अनबाइज्ड रहना चाहिए, ए है ये, ठीक है, अनबाइज्ड रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं निष्पक्ष रहना चाहिए। डिटैच रहना चाहिए, यानी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। इवन व्हेन द कॉस्ट ऑफ डूइंग सो इज हाई, जबकि इसकी जो कॉस्ट है, जबकि इसकी जो कॉस्ट है वो उनको भारी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मतलब उनको अपने माइंड को इस तरह से मेकअप करना पड़ता है कि वो निष्पक्ष होकर अपना जजमेंट दे, इमोशनली अटैच ना हो किसी भी चीज से, और इस तरह से उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, चाहे उनको इसकी कोई भरी मेंटल तौर पे या फिर किसी भी चीज की तौर पे उनको भले ही बहुत बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।